हाय फ्रेंड्स, मैं छोटाल कुमार आप सबको आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग क्लास 12 का हिंदी पढ़ रहे थे और एक काव्य खंड का दूसरा चैप्टर स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है पद। हमारे वीडियो का आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो स्क्रीन पर आप लोग को देख रहा होगा स्मार्ट स्टडी 2.0। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन चला जाए। तो आज हम लोग इस वीडियो में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्लास 12 हिंदी सॉमर्स पद सूरदास का लिखा हुआ है और इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सूरदास जी के बारे में कुछ जानते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेखक हैं उसके बारे में पूछ लेता है। तो सूरदास का जो जन्म है, सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी के आसपास माना जाता है, यानी कि इनका जन्म जो है कन्फर्म नहीं है। वे दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में रहने वाले थे। उनके गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था। वे पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति और वैराग में रुचि लेते थे। यानी कि जो सूरदास थे वह पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति और वैराग में रुचि लेते थे। जन्म से अंधे थे अथवा बड़े होने पर इसका कोई प्रमाण नहीं है। उनकी प्रमुख रचनाओं में सूरसागर, साहित्य लहरी, राधार सकेतली, सूर सरावाली इत्यादि प्रमुख हैं। यानी कि आप लोग इसमें से दो याद कर सकते हैं। सूरसागर बहुत बार पूछता है एग्जाम में। इनकी मृत्यु जो है 1583 में हुई थी या इसके आसपास हुई थी, ये भी कन्फर्म नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो इनका ये पद है वो दो भागों में बांटा गया है। तो हम लोग दोनों भागों को इसी वीडियो में देख लेंगे क्योंकि इसके अगले वाले वीडियो में इसमें का जो भी प्रश्न उत्तर होगा उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो जो यह है वह वात्सल्य भाव है, वात्सल्य रस है, यानी श्रृंगार रस होता है, वात्सल्य रस होता है। आप लोग हिंदी पढ़े होंगे तो इसके बारे में जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते होंगे तो कमेंट करके बताइएगा, तो रस पर हम एक वीडियो बना देंगे। तो यहाँ जो है वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस, जैसे कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं वात्सल्य रस जो है, इसमें वात्सल्य रस में यानी कि माता पिता के स्नेह को दिखाया जाता है वात्सल्य रस में। चलिए देखते हैं इनका प्रथम जो पद है। प्रथम पद है जागिए ब्रजराज कुंवर, कंबल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय, भृंग लता भूले। यानी कि जो कृष्ण भगवान रहते हैं उनको, जो उनकी माँ यशोदा रहती हैं उनको जगाने जाती हैं। जैसे कि इसमें जागिए ब्रजराज कुंवर, कंबल कुसुम फूले, कुमुद वृंदा संकुचित भगय, भृंग लता भूले। यानी कि माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। वह कहती हैं कि हे वज्र के राजकुमार, अब जाग जाओ, कमल पुष्प खिल गए हैं तथा कुमुद भी बंद हो गए हैं। जैसे कि यह आप लोग देख रहे होंगे कि यह जो कुमुद है ये कुमुद केवल रात में ही खिलता है और सुबह जो होता है यह फिर अपने आप बंद हो जाता है। इसीलिए जो यशोदा माँ है वह कहती हैं कि कुमुद भी बंद हो गए हैं। यानी कुमुद रात में खिलने वाला एक फूल होता है और सुबह में बंद हो जाता है। रात में खिलने वाला फूल होता है, इसका संबंध चंद्रमा से है। भ्रमर कमल पुष्पों पर मंडराने लगे हैं। यानी कि जो पुष्प है कमल का वह दिन में खिलता है और वह खिल गया है। तो माँ जो यशोदा है इस पंक्ति के माध्यम से यही जो है सूरदास जी वह कृष्ण भक्ति में लीन होकर यह कहते हैं कि जागिए ब्रजराज कुंवर, कंबल कुसुम फूले, कुमुद वृंदा संकुचित भगय, भृंग लता भूले। यानी कि जो कुमुद फूल हैं वह बंद हो चुका है और जो कमल है उस पर भंवरे मंडराने लगे हैं, इसलिए हे वज्र कुमार आप जाग जाओ। चलिए देखते हैं दूसरा। आप लोग इस तरह यहाँ लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं प्रस्तुत पंक्तियाँ वात्सल्य भाव के हैं और सूरसागर से संकलित हैं, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है।
वह कहती हैं कि हे वज्र के राजकुमार, अब जाग जाओ, कमल पुष्प खिल गए हैं तथा कुमुद भी बंद हो गए हैं। कुमुद यहाँ कोष्ठ में हम लिख दिए हैं, कुमुद रात्रि में ही खिलते हैं क्योंकि इनका संबंध चंद्रमा से है। भ्रमर, कमल पुष्पों पर मंडराने लगे हैं, यानी कि जो भांवरे हैं वह मंडराने लगे हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है तमचुर खग रोग। तमचुर मतलब होता है मुर्गा और खग मतलब होता है पक्षी। खग जो है संस्कृत का शब्द है। रोर सुनह बोलत बनराई, रामती गो, रामभा मतलब होता है गाय, तो है रामती गो खरिकनी में बछड़ा हित ढाई। यानी कि इस पंक्ति के माध्यम से जो माता यशोदा है अपने पुत्र को सुबह होने पर जगा रही है। वह कहती हैं कि वज्र के राजकुमार, अब जाग जाओ, सवेरा होने के प्रतीक मुर्गे बांध देने लगे हैं और पक्षियों व चिड़िया का कलरव प्रारंभ हो गया है। चिड़िया जो है सुबह सुबह जैसे मीठी आवाज़ में गाती हैं वह गाने लगी हैं। गौशाला में गाय बछड़ों के लिए रंभा रही हैं, यानी कि जब सुबह होता है तो जो गाय होती हैं वह बछड़े को दूध पिलाने के लिए जो बोलने लगती हैं, रंभाने लगती हैं। उसी को सूरदास ने एक पंक्ति बनाकर लिखे हैं कि तमचुर खग रोग सुनत बोलत बनराई, रामती गो खरिकनी में बछड़ा हित धाई। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा देखते हैं। तीसरा है विधु मलिन रवि। रवि मतलब होता है क्या? सूर्य। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर श्याम प्राप्त उठो अंबुज करधारी। यानी कि इस पंक्ति के माध्यम से माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। वह कहती हैं कि हे वज्र के राजकुमार, अब जाग जाओ, चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है। यानी विधु मलिन रवि। रवि मतलब होता है क्या? सूर्य होता है। अब जाग जाओ, चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है, अर्थात चांद चुप हो गया है। चांद चुप होने का मतलब कि रात्रि बीत गया है तथा सूर्य निकल आया है। नर नारियां प्राप्तकालीन गीत गा रहे हैं। अतः हे श्याम सुंदर, अब तुम उठ जाओ। सूरदास कहते हैं कि यशोदा बड़ी मधुरहार करके श्री गोपाल को जगा रही हैं। वे कहते हैं कि हाथ में कमल धारण करने वाले कृष्ण, अब उठ जाओ। यानी विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर श्याम प्राप्त उठो अंबुज करधारी। तो इस पंक्ति को जो भी यहाँ लिखे हैं आप इसको लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में आएगा, ऐसे आता भी है कि इस पंक्ति का भावार्थ लिखे, तो यहाँ से लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सुरसागर से संकलित हैं, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही हैं। वह कहती हैं कि हे वज्र के राजकुमार, अब जाग जाओ, चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है, अर्थात चांद चुप हो गया है तथा सूर्य निकल आया है। नर नारियों प्राप्तकालीन गीत गा रहे हैं। अतः हे श्याम सुंदर, अब तुम उठ जाओ। सूरदास कहते हैं कि यशोदा बड़ी मनुहार करके श्री गोपाल को जगा रही हैं। वे कहते हैं कि हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण, अब उठ जाओ। तो यहाँ 3 पंक्तियाँ जो हैं प्रथम भाग में हैं। अब देखते हैं दूसरा भाग। दूसरा भाग क्लास 12th, यहाँ भी ये बैनर अपना लगा दिए हैं। क्लास 12th का हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें का जो सूरदास का दूसरा पद है वह दूसरे भाग में हम लोग देख रहे हैं। जेवत श्याम नंदन की कन्या, कछुत खात कछु धरती गिरावत, छवि निरखत नंद रनिया। यानी जेवत श्याम नंद की कन्या, यानी कि जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद की गोद में जो बैठकर वह भोजन कर रहे हैं। वे कुछ खाते हैं, कछु धरनी गिरावत। धरनी मतलब होता है धरती। वह कुछ खाते हैं और कुछ गिराते हैं। छवि निरखती नंद रनिया, यानी कि जो नंद की रानी होती है, यानी कि माँ यशोदा। तो इसका आप लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सुरसागर से संकलित हैं, जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठाकर भोजन करा रहे हैं। वे कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं तथा इस मनोहर दृश्य को नंद की रानी यानी कि माँ यशोदा देख रही है। चलिए तो देखते हैं
अगला पद है बड़ी बड़ा बेसन बहु भातनी व्यंजन विधि अंगनिया डारत खात लेते अपने कर रुचि मानत दधी दोनिया। यानी कि बड़ी बड़ा बेसन यानी कि श्री कृष्ण के लिए बहुत सारे व्यंजन बनाए गए हैं। बड़ी से यानी कि बेसन से, बड़ी बड़ा बेसन, बहु यानी बहुत, भातनी व्यंजन विधि अंगनिया उनके आंगन में जो है बनाकर ये सब व्यंजन रखे गए हैं। डारत खात लेते अपने कर, वह खाते हैं। और रुचि मानत, दधी मतलब होता है, दधी जो है संस्कृत का शब्द है, दधी मतलब होता है दही, दही दोनिया यानी कि वो सबसे ज़्यादा जो रुचि ले रहे हैं वह दही पर ले रहे हैं। इसमें सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। उनके खाने के लिए अनगिनत प्रकार के व्यंजन जैसे बेसन के बारे, बरिया इत्यादि बने हुए हैं। वे अपनी हाथों में कुछ खाते हैं और कुछ गिराते हैं, लेकिन उनकी रुचि केवल दही के पात्र पर अत्यधिक होती है। इसका भी जो है आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सुरसागर से संकलित हैं, जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह जो है, मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। उनके खाने के लिए अनगिनत प्रकार के व्यंजन जैसे बेसन से बारे, बरिया इत्यादि बने हुए हैं। वे अपनी हाथों से कुछ खाते हैं और कुछ गिराते हैं, लेकिन उनकी रुचि केवल दही के पात्र पर अत्यधिक है। चलिए देखते हैं अगला पद है मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुखत नावत छवि धनिया। यानी कि वह अनेक प्रकार के मिश्री, मक्खन जो दधी यानी कि दही मिलाकर वह खा रहे हैं। मुखनावत छवि धनिया आपुन खात नंद मुखनावत सोई छवि कहत ना बनिया। यानी कि सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। उनके दही अधिक पसंद है। वह मिश्री, दही और मक्खन को मिलाकर अपने मुख में डालते हैं। यह मनोरम दृश्य देखकर माँ यशोदा धन्य हो जाती हैं। वे खुद भी खाते हैं और कुछ नंद जी के मुंह में भी डालते हैं। यह मनोरम छवि का वर्णन करते नहीं बनता है। यानी कि जब कृष्ण जी बहुत छोटे होते हैं वह खाते हैं, श्री नंद अपने पिताजी के गोद में बैठकर खाते हैं और उनके भी मुंह में कुछ डालते हैं। इस दृश्य को देखकर माता जो है यशोदा वह धन्य हो जाती हैं। चलिए देखते हैं अगला पद। अगला यहाँ लास्ट पद है जोरस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया। यानी कि जोरस श्री कृष्ण के जो बाल अवस्था को लेकर माता यशोदा और नंद जी ले रहे हैं वह तनी तिहु भुवनिया यानी कि तीनों लोकों में कहीं नहीं है। भोजन करी नंद अचमन लिहो मांगत सूरज उठनिया। यानी कि जो सूरदास जी हैं वह कहते हैं कि यह माता यशोदा और नंद जी का धन्य है जो श्री कृष्ण को अपने हाथों से खिला रहे हैं और उनके बाल लीला को आनंद ले रहे हैं और उनके अपने हाथों से उनको खिला रहे हैं। मांगत सूरज उठनिया यानी सूरदास जी कहते हैं कि अगर मुझे उनका जूठा भी मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। जोरस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया भोजन करी नंद अचमन लीनहो मांगत सूरज उठनिया। यानी कि इसको आप लिख सकते हैं प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सुरसागर से संकलित हैं, जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री नंद जी की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। इस दिव्य क्षण को आनंद नंद और यशोदा को मिल रहा है। यह तीनों लोकों में किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। भोजन करने के बाद नंद और श्री कृष्ण कुल्ला करते हैं और सूरदास उनका जूठ मांग रहे हैं। यानी कि जो कृष्ण भक्त सूरदास जी हैं वह मन ही मन विचार करते हैं कि उनका जूठा भी हमें मिल जाए तो हम धन्य हो जाएं। यह भाग ही है माता यशोदा और नंद को जो श्री कृष्ण के बाल लीला को आनंद ले रहे हैं, उनको अपने हाथों से खिला रहे हैं। तो आशा करते हैं आप लोग यहाँ जो सूरदास का पद है उसको आप लोग समझ गए होंगे।
तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।